हाय माय एजुकेशनल वीडियो व्यूअर्स, सभी को नमस्कार। अचल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस शैक्षिक वीडियो में हम लोग बाल विकास की अवस्थाओं को मुख्य रूप से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मानव जाति का नवजात शिशु बहुत ही विकासशील प्राणी होता है। जन्म के तुरंत बाद या कुछ ही वर्षों में बालक का समग्र विकास नहीं हो पाता है। वह जन्म के बाद से लेकर मृत्यु तक एक निश्चित क्रम में विकसित होता है, या आप ऐसे कह सकते हो कि बालक का विकास निश्चित क्रम में विभिन्न रूपों में होता है। बालक का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक, संवेगात्मक, भाषाई, राजनैतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक इत्यादि विकास धीरे धीरे होते हैं और वह बालक विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता रहता है और उसमें विकास होता रहता है। बाल विकास में जो बाल विकास की अवस्थाओं का विभाजन किया गया है, इस पक्ष में जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक हैं सब मत एक नहीं है, सब में मतभेद है। सब ने अपने अपने हिसाब से बाल मनोविज्ञान को वर्गीकृत किया है और हमें समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, आइए अब हम विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार बाल विकास को जानने की कोशिश करते हैं। मनोविज्ञान की शाखा बाल विकास में या शिक्षा मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिकों ने मानव विकास की अवस्थाओं को कुछ इस प्रकार से बताने की कोशिश की है। यदि हम बात करें तो नंबर 1 पे सैले एवं ब्रूनर महोदय ने बताया कि मानव विकास की 3 अवस्थाएं हैं। फिर हम बात करें तो एक है डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स एवं राश। इन्होंने बताया कि मानव विकास की कुल 4 अवस्थाएं हैं। हरलाक महोदया एवं फ्रायड महोदय ने बताया कि मानव विकास की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। इसके बाद आगे कार्ल सेनिक महोदय ने बताया कि मानव विकास की कुल 10 अवस्थाएं होती हैं। कहीं कहीं पुस्तकों में लिखा मिल रहा है कि कार्ल सेनिक महोदय ने मानव विकास की अवस्थाओं को 8 श्रेणियों में विभाजित किया है। फिर इसके बाद एक और मनोवैज्ञानिक हैं जिनको हम कोल नेम से जानते हैं। इन्होंने मानव विकास की अवस्थाओं को 12 भागों में डिवाइड किया है। दोस्तों, इन सभी मनोवैज्ञानिकों के आधार पर यह सर्वमान्य हो चुका है कि जो हमारे अर्नेस्ट जोन्स और रास महोदय हैं, इन्होंने मानव विकास की अवस्थाओं को 4 श्रेणियों में बांटा है। यही 4 श्रेणियां प्रमुख रूप से मानव विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत रखी जाती हैं। आइए सबसे पहले हम डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार देखते हैं। इन्होंने बताया कि मानव विकास की प्रमुख 4 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1, 2, 3 और 4। नंबर 1 पे इन्होंने बताया कि इनफैंसी यानी कि शैशवावस्था। दूसरा इन्होंने बताया शैशवावस्था के बाद चाइल्डहुड, इसको हम हिंदी में कहते हैं बाल्यावस्था। तीसरा बताया इन्होंने एडोलसेंस, इसको कहा जाता है हिंदी में किशोरावस्था। और चौथा बताया
एडल्टहुड, एडल्टहुड जिसको हम कहते हैं हिंदी में प्रौढ़ावस्था। फिर आगे इन्होंने उम्र के हिसाब से बताया कि जन्म के बाद से, या आप कह सकते हो कि एक वर्ष से 5 या 6 वर्ष की जो आयु होती है वो होती है हमारी शैशवावस्था। यहां इन्होंने बताया 6 वर्ष से 11 या 12 वर्ष तक की आयु जो होती है वो होती है बाल्यावस्था। किशोरावस्था को उन्होंने बताया 12 वर्ष से 18 वर्ष की जो आयु है वो है किशोरावस्था। प्रौढ़ावस्था के लिए इन्होंने बताया कि 18 वर्ष के बाद यह विभाजन अर्नेस्ट महोदय द्वारा की गई है। डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स इन्होंने किया है। अब इसी के आधार पर जो हमारे रास महोदय हैं, रास महोदय ने भी इन अवस्थाओं को थोड़ा सा केवल अंतर किया है। इन्होंने रास महोदय जो है इन्फेंसी को इन्होंने बताया है कि ये 1 से 5 वर्ष की जो आयु है वो है शैशवावस्था। फिर उन्होंने बताया है कि 6 से 12 वर्ष की आयु जो है वो है हमारी बाल्यावस्था। फिर इन्होंने बताया कि 12 से 18 वर्ष की जो आयु है ये है हमारी किशोरावस्था। फिर 18 वर्ष के बाद की जो आयु होती है वो होती है हमारी प्रौढ़ावस्था। तो इन दोनों लोगों का जो वर्गीकरण है ये सर्वमान्य है। इसी आधार पर हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान में या बाल मनोविज्ञान में प्रमुख रूप से 3 अवस्थाओं का ही केवल अध्ययन करते हैं, क्योंकि शैक्षिक दृष्टिकोण से हमारा इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलसेंस ही महत्वपूर्ण है। तो बाल विकास में केवल इन्हीं 3 अवस्थाओं के विषय में हम लोग पूर्ण रूप से जानकारी हासिल करेंगे। आइए अब हम लोग जानते हैं इन्फेंसी यानी कि जो हमारी शैशवावस्था है वो क्या है। इन्फेंसी को आप कह सकते हो कि इन्फेंसी इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जन्म से 6 वर्ष तक की जो आयु होती है वो क्या है, जन्म से 6 वर्ष की आयु, इसी को हम कहते हैं इन्फेंसी या शैशवावस्था। अब ये जो हमारी 6 वर्ष तक की आयु होती है यह बहुत ही महत्वपूर्ण और ग्रहणशील होती है विकास के दृष्टिकोण से। जब बालक इस अवस्था में होता है तो वह बहुत ही सेंसिटिव होता है, उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास इस अवस्था में बहुत तीव्र गति से होता रहता है। और जो हमारी शैशवावस्था है यही जीवन की आधारशिला है, यही जीवन के निर्माण की अवस्था कही जाती है। अब जैसे अभी हमने देखा कि मानव विकास की अवस्थाओं को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से देखा है, तो ठीक शैशवावस्था के क्रम में भी मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है। यदि हम बात करें हरलाक महोदया के अनुसार तो उन्होंने बताया है, देखिए ऐसे देख लीजिए कि 2, 3, 4, 5 और 6 है ना। किसी ने 2 वर्ष माना है, किसी ने 3 वर्ष माना है, किसी ने 4, किसी ने 5 और किसी ने 6 वर्ष तक माना है किसको, शैशवावस्था को। तो जो हमारी हरलाक महोदया हैं इन्होंने शैशवावस्था को केवल 2 वर्ष तक माना है। और 2 वर्ष में भी कहीं कहीं किताबों में लिखा मिलता है कि पूरी तरह से इन्होंने जन्म के बाद से 14 दिन तक के बच्चे को ही शैशवावस्था की श्रेणी में रखा है। यानी कि कहने का इनके आशय यह है कि जो जन्म से 14 दिन तक के बच्चे होते हैं वह ही केवल इन्फेंसी की श्रेणी में आते हैं। बाकी 14 दिन के बाद 2 वर्ष तक की जो उनकी आयु होती है उसको हरलाक महोदया ने बताया है कि ये पूर्व बाल्यावस्था है। अब
हमारे भारतीय मूल के एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनको हम कुप्पू स्वामी नाम से जानते हैं। कुप्पू स्वामी, इन्होंने बताया कि शैशवावस्था 3 वर्ष की होती है। ह्यूज और ह्यूज महोदय ने शैशवावस्था को ह्यूज और ह्यूज महोदय ने बताया कि शैशवावस्था 4 वर्ष की होती है। फिर रास महोदय ने बताया है कि शैशवावस्था 5 वर्ष की होती है और डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स ने बताया है कि शैशवावस्था 6 वर्ष तक की होती है। शैशवावस्था मानव विकास की प्रथम और महत्वपूर्ण अवस्था है, इसलिए इसके विषय में विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने बहुत कुछ बताया है। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं जे न्यूमैन, इन्होंने क्या कहा है। जे न्यूमैन महोदय का कथन है कि 5 वर्ष तक की आयु बालक के शरीर और मस्तिष्क के हिसाब से बहुत ही ग्रहणशील होती है, क्योंकि यह विकास की अवस्था होती है और बालक इसमें बहुत ही आसानी से चीजों को सीख और समझ लेता है। इसी क्रम में फ्रायड महोदय ने कहा है, फ्रायड महोदय ने बताया है कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है, बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्ष तक की आयु में बन जाता है। फिर इसी क्रम में एडलर महोदय ने कहा है, शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। फिर आगे एक और मनोवैज्ञानिक हैं क्रो एंड क्रो, इन्होंने बताया है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। और फ्रायड महोदय ने भी ये बताया है कि मानव जीवन की जो निर्माणकारी अवस्था है वह शैशवावस्था ही है। तो इस शैक्षिक वीडियो से आपको डिक्टो क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। कहीं कहीं एग्जाम में सीधे पूछ लेता है कि किसने कहा कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, तो आप निसंकोच बता सकते हो कि क्रो ने कहा। यह भी पूछा जाता है कि कौन सी अवस्था मानव जीवन की आधारशिला है या मानव की निर्माणकारी अवस्था है, तो आप निश्चित तौर से निसंदेह बताइए कि शैशवावस्था ही मानव जीवन की आधारशिला है और मानव की निर्माणकारी अवस्था है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी अगली शैक्षिक वीडियो में हम और बहुत कुछ पढ़ेंगे।